मगध साम्राज्य ने बिहार को भारत का राजनीतिक केंद्र बना दिया था, लेकिन बिहार की पहचान सिर्फ सत्ता और राजनीति तक सीमित नहीं रही। यह धरती आध्यात्मिकता का भी ऐसा प्रकाश पुंज बनी जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले इवेंट की ओर। महात्मा बुद्ध का बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त होना। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के पास हर सुख सुविधा थी, राजमहल, वैभव और आरामदायक जीवन। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता रहा, जीवन इतना अस्थिर और दुख से भरा क्यों है? राजमहल के दीवारों के बाहर जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी तो उनका हृदय विचलित हो गया। उन्हें लगा कि इंसान का जीवन केवल भोग और सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है। और इसी तलाश में उन्होंने राजमहल छोड़कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अलग अलग गुरुओं से शिक्षा भी ली, लेकिन फिर भी उनको अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिला। आखिरकार वे बिहार के बोध गया पहुंचे। नदी निरंजना के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का बोध ना हो जाए मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। कहा जाता है रात भर चले गहन ध्यान और आंतरिक संघर्ष के बाद उसी वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ एक साधारण राजकुमार से बदलकर बने गौतम बुद्ध। और इस क्षण ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी दुनिया का दिशा बदल दी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की साधना नहीं थी, यह वह क्षण था जिसने बिहार को आध्यात्मिक मानचित्र पर अमर कर दिया। बोध गया कि यह भूमि आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए शांति और सत्य की प्रतीक है। बौद्ध धर्म यहीं से फैला, भारत से एशिया और फिर पूरी दुनिया तक। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। और इस एक घटना ने बिहार को हमेशा के लिए विश्व आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थापित कर दिया।